नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। साथियों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति स्पेशली आज के लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। यहाँ पर मैं ये टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि भारत में 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी, फिर अपने राजस्थान में ये क्रांति धीरे धीरे पहुँची। तो राजस्थान में किस प्रकार से क्रांति शुरू हुई और उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी उसके बारे में अपन विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि 1857 राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है यहाँ की जो कंडीशन थी जिसकी अपन बात करें तो उस समय यहाँ पर राजस्थान का जो एजीजी हुआ करता था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ एजीजी कौन था। उस समय देखिए राजस्थान में जो सबसे बड़ी प्रशासनिक पोस्ट हुआ करती थी वो गवर्नर जनरल हुआ करती थी। तो गवर्नर जनरल प्रत्येक उस समय के जो स्टेट होते थे वहाँ पर जो अपना एजेंट नियुक्त करता था उसको एजीजी बोला जाता था, जिसकी फुल फॉर्म होती थी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उस समय अपने राजस्थान का जो एजीजी था वो पैट्रिक लॉरेंस था और एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय की अपन बात करें तो उस समय माउंट आबू में था। तो यहाँ पर उस समय जो 6 सैनिक छावनियाँ थी जिनके नाम एक ट्रिक है छोटी सी कि एनिन ब्याव देखे। अपन कहते हैं कि इन लोगों ने ब्याव देखे, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एनिन ब्याव देखे। इससे अपन 6 जो है सैनिक छावनियाँ याद रख सकते हैं। कौन कौन सी? ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब्याव से ब्यावर, देश से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो ये खेरवाड़ा ये जो 6 उस समय थी सैनिक छावनियाँ थी। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई और किस प्रकार से यहाँ पर जो है क्रांति से संबंधित सूचना मिलती है। तो देखिएगा, जब मेरठ में क्रांति शुरू हुई उस क्रांति की सूचना राजस्थान में जब एजीजी को मिली तो उस समय जो राजस्थान का एजीजी था वो माउंट आबू में था। वैसे भी सोचने वाली बात है कि जो क्रांति हुई थी मेरठ में वो 10 मई को हुई थी, तो मई जून में गर्मी का महीना रहता है, तो ये ग्रीष्मकालीन यानी वो उस समय माउंट आबू में था। माउंट आबू में इसको सूचना मिली थी। अब अपने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ से शुरू होती है तो एक क्षेत्र है नसीराबाद, एक सैनिक छावनी रही है नसीराबाद। नसीराबाद का जो मुख्यालय था वो अजमेर हुआ करता था और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत हुई, यहाँ पर अपने डेट्स भी इम्पोर्टेंट रहती है तो डेट्स भी अपने को देखनी पड़ेगी। तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति जो शुरू होती है वो 28 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई। यहाँ पर क्रांति करने वाली जो यूँ कहे कि अपन सैनिक टुकड़ी थी तो वो थी 15 BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसके द्वारा यहाँ पर क्रांति की गई और जो एक क्रांति हुई उसके क्या क्या रिजल्ट निकले तो अंग्रेज़ अधिकारियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो उस समय जो नसीराबाद में मेजर स्पोटिसवुड, नसीराबाद में जो थे मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी और 2 अंग्रेज अधिकारी हैं जिनके नाम है लोक व हार्डी, इन दोनों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2 अंग्रेज अधिकारी हैं स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। लोक व हार्डी है वो घायल हो जाते हैं। यहाँ के बाद में जब यहाँ के बचे हुए जो अंग्रेज थे इन्होंने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ नसीराबाद से भागकर इन्होंने ब्यावर में शरण ली। आगे विद्रोहियों ने जो क्रांतिकारी थे इन्होंने दिल्ली पहुंचकर 18 जून 1857 ईस्वी को एक अंग्रेजी जो पलटन हुआ करती थी, अंग्रेजी पलटन को इन्होंने हराया। तो ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे और उस समय वैसे मुख्य जो क्षेत्र हुआ करता था वो दिल्ली ही पहुंचना हुआ करता था, क्योंकि इनके आगे फिर इनको कोई संदेश देने वाला था नहीं। तो ये लोग हैं उस समय सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे थे, दिल्ली ही पहुंच रहे थे। तो अब अपन नेक्स्ट, ये तो हो गया नसीराबाद का। नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट नसीराबाद से ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है।
नेक्स्ट अपन देखें क्रांति का स्थल कौन सा था, तो जो दूसरा स्थल था वो था नीमच। नीमच की अपन बात करें तो इसका मुख्यालय जो था वो ग्वालियर था, ध्यान रखिएगा। और नीमच में जो क्रांति शुरू होती है वो 3 जून 1857 ईस्वी को शुरू होती है। यहाँ पर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी गई। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेता कौन है? मोहम्मद अली बेग, इसके नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी गई। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था? तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करता था वो था कप्तान मैकडोनाल्ड। अब नीमच जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के अधीन उस समय आया करता था। मुख्यालय ग्वालियर था लेकिन जो क्षेत्र होता था वो मेवाड़ के अधीन आता था। तो यहाँ का जो पीए हुआ करता था, पीए की मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता था पॉलिटिकल एजेंट, यानी अंग्रेजों के द्वारा प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक रियासत में एक अपना एजेंट नियुक्त किया जाता था जिसको पीए कहा जाता था। तो यहाँ मेवाड़ का पीए उस समय था वो सावर्स था, और मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। दोनों अपने को नाम याद रखने चाहिए। यहाँ से जब क्रांति शुरू हो गई तो नीमच से जो भागे हुए अंग्रेज अधिकारी थे उनमें से 40 अंग्रेज स्त्री, पुरुष और बच्चे यानी उनके परिवार के जो लोग थे वो डूंगला नामक स्थान पर पहुंच गए अपने प्राणों को बचाते हुए, जहाँ पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह सेना लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो अंग्रेजों को, जो अंग्रेज परिवार थे उनको वहाँ से मुक्त करवाते हैं। ध्यान रखिए स्थान कौन सा है? स्थान है डूंगला नामक स्थान। डूंगला नामक स्थान पर मेवाड़ महाराणा ने उनको स्वतंत्र करवाया, और स्वतंत्र करवा के फिर मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह वो इन अंग्रेज परिवारों को लेकर उदयपुर आ गए, और उदयपुर में इनको जगमंदिर महल जो है वहाँ पर इन्होंने इनको यहाँ पर ठहराया था। ये भी स्थान याद रखना का है कि उदयपुर के जगमंदिर महल में इन अंग्रेज जो परिवार थे इनको महाराणा के द्वारा ठहराया गया। दूसरा एक बात है कि जब शाहपुरा का शासक था और अंग्रेज सेना जो थी वो क्रांतिकारियों का पीछा कर रही थी, तो शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों के भोजन व ठहरने की व्यवस्था की थी। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शाहपुरा का जो शासक था उसने अंग्रेज़ों के लिए अपने किले के द्वार नहीं खोले थे ताकि क्रांतिकारी है वो आगे बढ़ जाए, तो इन्होंने सहयोग किया था। उसके बाद में जो कप्तान सावर्स था इसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो वापस अधिकार करने वाला भी कौन है? वो था कप्तान सावर्स। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेनाओं की सहायता से यहाँ पर अधिकार किया गया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा स्थान जहाँ पर क्रांति की अपन चर्चा करेंगे या कंटिन्यू के हिसाब से अपन देखिए तो तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर जो क्रांति हो रही है अब वो स्थान है अपना एरिनपुरा। एरिनपुरा की अपन बात करें तो एरिनपुरा का मुख्यालय जो पाली हुआ करता था, और एरिनपुरा स्थित जो अंग्रेज छावनी थी वहाँ पर जोधपुर लीजन का सदर मुकाम था, यानी जोधपुर लीजन वहाँ पर मुख्य टुकड़ी रहती थी। यहाँ पर देखिए क्रांति समझने की बात है कि एरिनपुरा के सैनिकों ने जो क्रांति शुरू की थी वो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को की थी, जबकि इन सैनिकों ने क्रांति शुरू कहाँ पर की? माउंट आबू में की थी। एक विषय है याद रखने का कि एरिनपुरा के सैनिकों ने शुरुआत कहाँ से की? माउंट आबू में की, क्योंकि ये जो सैनिक थे, सैनिकों की एक टुकड़ी जो थी वो वहाँ पर गए हुए थे माउंट आबू में, और जब उन्होंने वहाँ पर क्रांति के समाचार सुने तो वो उत्तेजित हो गए और अंग्रेज़ों को उन्होंने गोली मार दी थी। तो एरिनपुरा के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कहाँ पर की है? ध्यान रखिएगा, माउंट आबू में की। जब ये सैनिक वापस आए 2 दिन बाद में, तो यहाँ पर 23 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजन के इनके जो साथी थे उन्होंने इनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, और यहाँ पर अब मोती खां, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजन के जितने भी सैनिक थे उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। तो अब यहाँ के जो नेतृत्व की बात पूछी जाए तो जो 3 व्यक्ति मैंने बताए, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई। अब यहाँ के जो क्रांतिकारी थे एरिनपुरा के, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा चला था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा लगाते हुए ये यहाँ के जो सैनिक थे ये दिल्ली की ओर चल पड़े। जब ये लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिनके द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। उनका नाम है, इतिहास में अपन कई बार पढ़ते हैं, आहुआ के ठाकुर हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत। स्थान कौन सा है? खेरवा में। ध्यान रखिए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
इन सैनिकों को खेरवा नामक स्थान पर मिलते हैं और वहाँ पर इनका नेतृत्व करना वो स्वीकार कर लेते हैं। यानी अब क्रांतिकारी किन के नेतृत्व में आ गए थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में आ गए थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो जोधपुर के शासक और अंग्रेज दोनों के ही वो विरोधी हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। उस समय जोधपुर शासक की अपन बात करें तो जोधपुर के शासक हुआ करते थे महाराजा तख्त सिंह, और यहाँ का जो पीए पॉलिटिकल एजेंट जो हुआ करता था वो था मेक मेशन। यहाँ पर एरिनपुरा के सैनिकों से संबंधित दो स्थान या दो युद्ध बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। एक युद्ध तो होता है बिठोड़ा, जो पाली में स्थान पड़ता है, बिठोड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, डेट भी ध्यान रखनी है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा जो पाली में स्थान है वहाँ का युद्ध हुआ। युद्ध में जो घटना घटी कि कुशाल सिंह जो चंपावत थे, इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कैप्टन हितकोट और जो जोधपुर का शासक था उसका किलेदार ओनाड सिंह पंवार और फौजदार राजमल सोडा, या कई जगह आपको सिंघवी कुशल राज, मैंने दोनों नाम इसलिए लिखवाए क्योंकि राजमल सोडा भी जो दिया गया है, जिसमें BL पनगड़िया की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें राजमल सोडा दे रखा है। जबकि 10th की जो किताब है वर्तमान की RBSC की, उसमें 9th की जो किताब उसमें सिंघवी कुशल राज दे रखा है। तो मैंने दोनों ही नाम आपको दिए हैं, दोनों ही ऑथेंटिक नाम है। तो किलेदार ओनाड सिंह पंवार और राजमल सोडा या सिंघवी कुशल राज को इन लोगों के द्वारा हराया गया था। किनके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। जबकि ये जो सेना थी ये जोधपुर की और अंग्रेजों की जो सेना थी, संयुक्त सेना को इन्होंने यहाँ पर पराजित किया। ये था बिठोड़ा का युद्ध। इस युद्ध का रिजल्ट ये निकला बिठोड़ा के युद्ध का कि इस युद्ध में जो है यहाँ का जो किलेदार था जोधपुर का वो ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा गया। तो बिठोड़ा के युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया था। दूसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध था ठीक 10 दिनों के बाद में युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। युद्ध का नाम है आपके चेलावास नामक स्थान पर ये लड़ा गया था युद्ध। तो चेलावास का युद्ध ये हुआ 18 सितंबर 1857 ईस्वी को, ठीक 10 दिन बाद में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने AGG पैट्रिक लॉरेंस, यानी पैट्रिक लॉरेंस को भी यहाँ पर आना पड़ा था। वह PA जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मर्सन, इन दोनों को हराया इन्होंने क्रांतिकारियों ने। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ पूरे के पूरे हिंदुस्तानी सैनिक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज लोग थे, इसलिए कई इतिहासकारों ने इसको काले गोरे का युद्ध कहकर भी संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, काले गोरे का युद्ध चेलावास के युद्ध को कहा गया है। इस युद्ध में यह हुआ कि जो PA हुआ करता था मेक मोशन, इसका सिर काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था। इस घटना का उल्लेख आज भी जो मारवाड़ के लोकगीत है उनमें मिलता है इस नाम से। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, जूझे आहुओ ये जूझे आहुओ, मुल्का में ठावो हियो आहुओ। तो ये लोकगीत में भी इस घटना का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर जब अंग्रेज सेना जो थी इनके द्वारा जब और नेक्स्ट में युद्ध होता है तो यहाँ पर क्रांतिकारी अशोक के जो ठाकुर शिवनाथ सिंह थे उनके नेतृत्व में यहाँ के सैनिक दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं और कुछ समय के लिए जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो अकेले पड़ गए थे। जबकि यहाँ पर देखिए दोबारा ये क्रांतिकारी जो है दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं तो अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में कर रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि नारनौल में ये अंग्रेजी सेना से हार गए थे, तो नारनौल में अंग्रेजी सेना के द्वारा ये हार जाते हैं। अब यहाँ पर जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है जो अकेले रह गए हैं, इनसे संबंधित है। इनका दमन करने के लिए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत या आउवा का दमन करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा या अंग्रेजी सेना के द्वारा या उस समय के अपने जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पालनपुर और नसीराबाद की सेना को सामूहिक तौर पर भेजा गया, जिसका नेतृत्व कर्नल होम्स कर रहा था। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा को घेर दिया गया और यहाँ से क्रांतिकारियों को जब लगा कि हम हारने वाले तो क्रांतिकारी यहाँ से निकल गए। जब क्रांतिकारी निकल रहे थे तो यहाँ पर एक अपने को और क्लू मिलता है
कि सिरियाली के जो ठाकुर थे उन्होंने 24 घंटे तक अंग्रेजी सेना को रोके रखा और क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने दिया। ये घटना ठीक वैसी है जैसे अपन पढ़ते हैं कि शाहपुरा के जागीरदार ने अंग्रेजों के लिए किले के द्वार नहीं खोले थे, तो वो क्वेश्चन पूछा गया बार बार। अब ये संभावना बनती है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिरियाली के ठाकुर ने जो 24 घंटे तक अंग्रेजी सेना को रोके रखा था, यहाँ पर जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ छोड़ दिया तो वो मेवाड़ पहुँचते हैं और मेवाड़ में कोठारिया के रावत जोध सिंह जो थे उन्होंने कुशाल सिंह को शरण दी। तो कुशाल सिंह को कई समय तक यहाँ पर मेवाड़ में रहना पड़ा। उसके बाद में मेवाड़ से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है नीमच पहुँच गए और नीमच में 8 अगस्त 1860 ईस्वी को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था? नीमच में किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पकड़ने के बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनकी आंदोलन में क्या भूमिका थी, क्या जांच थी, इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया जो कि मेजर टेलर आयोग कहलाता है। ये एक ताज्जुब का विषय है कि मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को बिल्कुल बाइज्जत फ्री कर दिया था और इनको कोई सज़ा नहीं दी गई थी। 1860 के लगभग इनको स्वतंत्र कर दिया गया, हालांकि इनकी कुछ जो जागीर थी वो जब्त कर ली गई। ये साथियों अपन ने 1857 की क्रांति जो राजस्थान के संदर्भ में थी इसका एक पार्ट देखा। आगे के नेक्स्ट के वीडियो में जो हम 1857 की क्रांति से संबंधित आगे चर्चा करेंगे जो कि विस्तृत होगी। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि